अमृत महोत्सव मना रहा है। हम सब भारत देश के वासी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। 75 वर्ष से हम आजाद भारत में एक आजादी की शीतल सांस में लेते हुए हम जीवन जी रहे हैं। इस अमृत महोत्सव पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि घर घर में तिरंगा हो। इस अमृत महोत्सव पर स्वयं परमात्मा ने ऐलान किया है, हर दिल में तिरंगा हो। घर घर में तिरंगा हम फिजिकल रूप से तो लहरा ही रहे हैं। यदि प्राणी मात्र हर मनुष्य के दिल के अंदर तिरंगा समा जाए तो इस संसार को पुनः विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। भारत पुनः विश्व गुरु बने, भारत पुनः स्वर्ग बने, यही भारत स्वर्णिम संसार बने, ऐसी शुभकामनाएं आज हम इस अमृत महोत्सव पर सारे देशवासियों को देना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, तिरंगा के अंदर 3 रंग दिखाए जाते हैं। पहला रंग केसरिया रंग, भगवा रंग। जो भी इस केसरिया रंग को पहनता है, हमारे अंदर उनके प्रति श्रद्धा भाव, आदर भाव जगता है। अर्थात उन्होंने अपना जीवन संत के जीवन जीने के लिए फैसला किया है और समाज के बीच में एक संत की तरह बनकर सारे संसार में एक जागृति लाने का काम करते हैं, सारे संसार से बुराइयों को छुड़ाने का काम करते हैं। पर आज हमको भी अंदर से संत बनने की जरूरत है। हम भगवे कपड़े नहीं पहन सकते, हम घर का त्याग नहीं कर सकते, हम सन्यासी नहीं बन सकते, लेकिन अपने मन को तो संत बना सकते हैं, संत जैसा बना सकते हैं। तो आए हम समझें अपने मन को संत जैसा कैसे बनाएं। जैसे एक संत क्या करता है, समाज की कुरीतियों का त्याग करके अपने अंदर अच्छाइयों को धारण कर दूसरों के अंदर अच्छाइयों का प्रचार करता है। हम भी क्या अपने जीवन से जो अत्याचार वाली, ईर्ष्या द्वेष नफरत वाली, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ईर्ष्या द्वेष, छल कपट आलस्य, ये जो बुराइयों के लिप्त आज मानव हो गया है, क्या अपने जीवन से हम इस क्रोध रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करने पर काम कर सकते हैं। जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष भरी हुई हो, वो कहता है मैं तो गृहस्थी हूँ, गृहस्थ में तो होना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है। हम घर गृहस्थ में रहते हुए भी संत जैसा जीवन अपना बना सकते हैं, अपने जीवन से बुराइयों को अलविदा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में जब डेली जाते हैं तो हम डेली जो ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, जिससे कि हमारे अंदर से अच्छाइयाँ डेवलप होने लगती हैं। इसको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे एक बाल्टी के अंदर गंदा पानी भरा हुआ है, लेकिन उस बाल्टी को उल्टा नहीं करना, पानी साफ हो जाए, कैसे होगा? उसे उल्टा करना ही नहीं है, हाथ लगाना ही नहीं है। उसके लिए हम इस साफ पानी की टूटने के नीचे खोल देंगे तो वह पानी धीरे धीरे साफ, स्वच्छ, निर्मल हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर भी जन्म जन्म की बुराइयां भरी पड़ी हैं। जब वो बुराइयां ही हमारे अंदर गंद तनाव भरा, उसके कारण ही तनाव होता है। आज हमारा मन एक डस्टबिन बना हुआ है, दूसरों की कमियां हमारे अंदर ज्यादा रहती हैं, दूसरों की बुराइयां हमारे चित्त पर ज्यादा घूमती हैं। जब हम 4 लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे की बुराइयों का वर्णन करते हैं, क्या कभी अपने अंदर झांका कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं? तो क्यों ना हम अपनी बुद्धि रूपी बाल्टी को स्वच्छ बनाने के लिए इस बुद्धि रूपी बर्तन को ईश्वर को अर्पण कर दें। ईश्वर कहता है, बच्चे तुम तन मन धन से मेरे आगे अर्पण हो जाओ, जो मैं कहता हूं वही सोचो, जो मैं डेली तुम्हें होमवर्क देता हूं वही चिंतन में लाओ, वही जीवन में लाओ। जब हम ईश्वरीय चिंतन डेली सुनेंगे, ईश्वरीय महावाक्य को जीवन में धारण करने के लिए प्रयास करेंगे, तो हमारा जीवन संत जैसा बन जाएगा। आज सारे संसार में जो कुरीतियां बढ़ी हुई हैं, हम देश से, हमारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन मानव आज इन बुराइयों के गुलाम हो गया है। आओ
हम सब अपने भारत देश को इस गुलामियत से मुक्त करने के लिए सच्चे सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करने के लिए काम करें। अब समय दूसरों को सुधारने का नहीं, अब समय स्वयं को सुधारने के लिए है। जैसे एक व्यक्ति ने कहा, मैं पूरा देश बदल कर दिखाऊंगा। 10 साल लगाए, देश बदलने में कामयाब नहीं हुआ। फिर उसको विचार आया, मैं पूरा एक राज्य बदल कर दिखाऊंगा। पूरे 10 साल लगाए, वह राज्य नहीं बदल पाया। फिर उसको विचार आया, मैं अपना एक जिला बदल कर दिखाऊंगा। और 10 साल लगाए, वो जिले को नहीं बदल पाया। फिर वो उसको विचार आया, मैं तहसील को बदलूंगा। फिर उसने 10 साल लगाए, तहसील नहीं बदल पाया। फिर उसको विचार आया, मैं अपना गांव बदलूंगा। फिर उसने 10 साल लगाए, गांव नहीं बदल पाया। फिर उसको विचार आया, मैं अपना परिवार बदलूंगा। 10 साल लगाए, परिवार नहीं बदल पाया। अंतिम श्वासों में उसको याद आया, काश मैंने खुद को बदल लिया होता। मुझे देखकर 2-4 लोग तो बदल जाते, मेरा जीवन सार्थक हो जाता। मैंने दूसरों को बदलने पे ध्यान लगाया, लेकिन स्वयं को बदलने पर ध्यान नहीं दिया। इस समय परमात्मा हमें स्वयं को बदलकर हमारे जीवन संत वाले गुणों को, संत वाले सद्गुणों को धारण करने के लिए इशारा दे रहे हैं। जितना जितना हम अपने जीवन में संत वाले गुणों को धारण करते जाएंगे, हम सच्ची शांति की अनुभूति कर पाएंगे। आज संसार में अशांति बढ़ रही है, मूल कारण है हमारे अंदर दूसरों के प्रति सद्विचार नहीं चलते, हम सद्गुणों का चिंतन नहीं करते, हम ज्ञान का चिंतन नहीं करते, ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए प्रयास नहीं करते। जैसे कि हम मंदिरों में गाते आए, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, प्रभु जी द्वार तुम्हारे आओ। इस मन रूपी मैली चादर को परमात्मा के द्वार पर, परमात्मा के समीप कैसे ले जाएं? हम अंदर अंदर शर्मिंदगी तो अपना अनुभव करते हैं, लेकिन इस मन रूपी चादर को साफ करना नहीं आता। इस समय स्वयं परमात्मा धरती पर आकर ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय में राजयोग के माध्यम से मन रूपी चादर को साफ करने की विधि सिखा रहे हैं। जितना जितना हम मन रूपी चादर को साफ करना सीख जाएंगे, हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा। तो इसके लिए हम अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकें, परमात्मा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारा धर्म ही शांति है, अपने धर्म में स्थित हो। धर्म में स्थित होने के ऊपर मैं फिर एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक संत गुजर रहे थे, गुजरते हुए एक गांव में उनको दिखा पनघट है, साथ कुआं है। उसने वहां पानी पिया और उसको थकान हो रही थी, पानी पी के वह सो गया। तो सोते हुए उसको एक साफ सा पत्थर दिखा, पर्वत पत्थर को उसने तकिया बनाया और सो गया। तो कुछ नारी माताएं आई पनघट पर पानी भरने के लिए। एक बोली, वाह अच्छे संत हो, घर छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, फिर भी मोहन नहीं छोड़ा इस तकिए से, तकिया आप भी लगाए हुए हो। तो वो गहरी नींद में जो था, उस माता की बात सुन के वो जग गया। तो जग गया तो उसने तुरंत पत्थर को फेंक दिया। तो फिर दूसरी माता ने बोला, अच्छा घर छोड़ दिया, घमंड नहीं छोड़ा, गुस्सा नहीं छोड़ा, अकड़ नहीं छोड़ी। अब संत शर्मिंदी होने लगा। तो तीसरी नारी समझदार थी, उसने बोला, हम नारियों का तो काम ही है कहना, तो हमारे चक्कर में आकर कब तक अपनी करवटें बदलते रहोगे? तुम अपने धर्म को क्यों छोड़ते हो? तुम्हारा धर्म है शांति, प्रेम। अपने निज धर्म में स्थित होकर रहो, अपने तरीके से अपने जीवन को सुखमय बनाओ। हमारे कहने से यदि हम जीवन जीते रहोगे तो कभी भी जीवन में सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमात्मा ने भी कहा, बच्चे जब डेली ज्ञान सुनेंगे तो ज्ञान के चिंतन से हम आत्मा अपने शांति रूपी स्वधर्म में स्थित हो सकेंगे। झंडे का तीसरा रंग होता है हरा रंग। हरा रंग प्रेम का, हरियाली का, खुशहाली का प्रतीक है। आज घर घर के अंदर प्रेम रूपी गुण लोप होता जा रहा है। जिस घर में प्रेम नहीं होता वह घर कांटों का जंगल दिखाई देता है। आज घर घर में कलेह कलेश बढ़ रहा है। जैसा कि हम देखते हैं, एक बिल्डिंग को बनाने में कई मटेरियल लगते हैं, लेकिन उन सबको जोड़ता कौन है? सीमेंट जोड़ता है।
इसी प्रकार एक परिवार को जोड़ के चलने में, इस संस्था को जोड़ के चलने में, समाज को जोड़ के चलने में, जिसके जीवन में प्रेम होता है, जिसकी वाणी से प्रेम होता है, जिसके नैनों से प्रेम बरसता है, वह व्यक्ति संगठन में सबके साथ मिलजुल कर सबके दिलों को समझता हुआ, सबके दिलों को खुश रखता हुआ, सबको साथ लेके चल सकता है। जिसकी वाणी में प्रेम नहीं होता, कटुता होती है, दूसरों को नीचा दिखाना होता है, दूसरों की कमियां वर्णन करता होता है, वह व्यक्ति न घर को जोड़ सकता है, ना समाज को, ना किसी संस्था में एडजस्ट हो सकता है। इस समय परमात्मा हमारे अंदर हमारे मूल गुण प्रेम को जागृत करने के लिए इशारा दे रहे हैं, जिसके लिए गीता में भी कहा है कि जो बच्चे निंदा स्तुति हानि लाभ मान अपमान में समान रहते हैं, वह मुझे प्यारे लगते हैं। हम भगवान को प्यार करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, भक्ति करते हैं, उसको प्यार करना चाहते हैं। हम क्यों ना ऐसा अपना जीवन बनाएं, भगवान हमें प्यार करे, जब चाहें उसके प्यार में खो जाएं। कभी कभी वो हमें इतना प्यार करे, हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें। प्रभु प्रेम में खो जाने का यही एक छोटा सा संगम युग है, परमात्म अवतरण युग है। स्वयं भगवान अवतरित होकर हमें निस्वार्थ रूप से प्यार कर रहा है। कहता है, बच्चे जन्म जन्म तुमने देहधारियों का प्यार पाया, एक जन्म मैं तुम्हें प्यार करने आया हूँ। केवल हमें प्रेम का प्यार का पात्र बनना है। ऐसे ही किसी को सम्मान नहीं मिल जाता, ऐसे ही किसी को परमात्मा प्यार नहीं मिल जाता, ऐसे ही किसी को जीवन में सफलताएं नहीं मिल पाती। हमें जीवन में मेहनत करनी पड़ती है, निरंतर मेहनत करनी पड़ती है, निरंतर अपने अंदर बुराइयों को त्याग करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, अच्छाइयों के मार्ग पर निरंतर चलते रहना पड़ता है। हम जितना अपने जीवन को अच्छाइयों के मार्ग पर चलेंगे तो समाज रोकेगा, समाज टॉन्ट करेगा। समाज का तो काम ही है कहना, तो वो तो ये भी कह देगा, सो बिल्ली खाए हज को चले। समाज का काम ही है डिमोटिवेट करना। हमें स्वयं को स्वयं मोटिवेट करना है, स्वयं का स्वयं टीचर बनना है, अपने जीवन को सशक्त बनाना है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे अब अपने दिल में तिरंगा लहराकर घर घर में हर दिल में तिरंगा लहराना है। इस संसार जो आज बुराइयों के, ईर्ष्या द्वेष नफरत गुस्से के गुलाम हो गया है, मुझे स्वयं को स्वतंत्र कर कर सारे संसार को इन बुराइयों से स्वतंत्र करना है, सच्ची स्वतंत्रता मनानी है। आज हमने फिजिकल रूप से स्वतंत्रता ले ली, लेकिन मानसिक रूप से मानव गुलाम है। तो हम इन गुलामियत से मुक्त होने के लिए परमात्मा कह रहे, बच्चे कभी भी गुलाम व्यक्ति सुखी नहीं भोगता। जैसे एक रथ को कंट्रोल करने के लिए लगाम टाइट करनी पड़ती है, इसी प्रकार अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण करने के लिए, अपने नैनों पर नियंत्रण करने के लिए मन रूपी लगाम को टाइट करनी होती है। मन रूपी लगाम को टाइट करने की विधि है ईश्वरीय चिंतन। जितना जितना हम ईश्वरीय चिंतन में रहेंगे, तो हमारे नैनों में एक नेचुरल कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। मेरा मन कहेगा, जो ईश्वरीय विधान के अनुसार देखना नहीं है, मैंने वो देखना नहीं। मैंने इन कानों से किसी की बुराई सुननी नहीं, इस वाणी से किसी का दिल दुखाना नहीं। मेरा कोई भले दुखाए, मैंने किसी का दिल दुखाना नहीं। इन हाथों से किसी को कष्ट देना नहीं। ये हाथ ईश्वर ने दिए हैं दूसरों का परोपकार करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए, प्राणी मात्र की सेवा करने के लिए। तो वो वही कर सकता है जो इंटरनली स्वतंत्र है, अंदर से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। आज हम दूसरों पर डिपेंड हो गए हैं, जैसे व्यक्ति टीवी के, मोबाइल के डिपेंड हो गया है। तो इस समय परमात्मा इंडिपेंडेंट जीवन जीना सिखा रहे हैं। उसके लिए जैसे हम देखते हैं, तिरंगे के अंदर बीच में एक नीला अशोक चक्र होता है। आज सारी दुनिया इस अशोक चक्र का महत्व न समझने के कारण शोक में डूबी हुई है, चिंताओं में डूबी हुई है। युवा भी आज चिंता में डूब रहे हैं, भटक रहे हैं। वास्तव में परमात्मा इस अशोक चक्र को चलाने के लिए कह रहे हैं, बच्चे पहले ईश्वरीय नीला रंग नॉलेज का प्रतीक है। तो नॉलेज, ईश्वरीय ज्ञान जितना हमारे जीवन में समाता जाएगा, उतना उतना हम सशक्त होते जाएंगे, फ्रीडम लाइफ का अनुभव करेंगे, अपने जीवन को स्वतंत्र बना सकेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप इस अमृत महोत्सव पर ब्रह्मा कुमारी में जाकर अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि हम गर्व से कहें कि हमारा देश स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन मैं भी बुराइयों से स्वतंत्र हो गया हूँ। मैं अब किसी के गुलाम नहीं हूँ। गुलामियत किसी को पसंद नहीं आती। हम इन दो युगों से बुराइयों के गुलाम होते आए थे। स्वयं भगवान आकर हमें गुलामियों से छुड़ा अब पुनः मैं तुम्हें देवता बनाने आया हूँ, तुम्हारे अंदर दैवी गुण जगाने आए हो। देवता सतो प्रधान थे, हम आत्माएं भी सतो प्रधान थी। अब पुनः
सतो प्रधान बनने के लिए 7 गुणों को हमें जीवन में धारण करना होगा। नंबर 1 आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जितना ईश्वर तो हम सच्ची शांति की अनुभूति करेंगे। सच्ची शांति की अनुभूति करने वाला ही सबसे प्रेम से व्यवहार कर सकता है। जिसकी वाणी में प्रेम है उसके जीवन में सच्चा सुख रहता है। जिसके पास सुख है वही शक्तिशाली है। आज व्यक्ति छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब हो जाता है, कमजोर हो गया है। जैसे समाज में जो मर्यादित होता है, सिद्धांत होते हैं, वह ताकतवर कहलाता है। आज मर्यादाएं टूटती जा रही हैं, समाज कमजोर होता जा रहा है। हम सातवां गुण है आनंद। आज मानव इंद्रियों के आनंद के पीछे भाग रहा है। इस समय परमात्मा हमें अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने के लिए ईश्वरीय ज्ञान देकर हमारी आत्मा को सतोप्रधान बनाकर हमें सच्चा स्वतंत्र जीवन जीना सिखा रहे हैं। मेरी आपसे यही शुभकामना है, आप भी अपने जीवन को स्वतंत्र बनाने के लिए अपने ब्रह्म कुमारी जाकर इस राजयोग को समझें और राजयोग द्वारा अपना जीवन खुशनुमा बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने अपना समय निकालकर इस सच्ची संतता को समझने का प्रयास किया। आज हम अपने भारत देश को स्वतंत्र करने का दृढ़ संकल्प करें। मुझे खुद को स्वतंत्र होकर दूसरों को भी बुराइयों से स्वतंत्र करना है। अमृत महोत्सव पर आप सबको बारंबार बधाइयां। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।